सभी विद्यार्थियों को नमस्कार प्रणाम। आज मैं शिवशंकर कुमार फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, जितना भी स्टूडेंट हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम छात्रों को मेरा इस चैनल में नमस्कार। तो आज आप लोगों को मैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। फिजिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जितना क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा उतना क्वेश्चन आप कवर कर लीजिएगा, बस उससे ज़्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो जितना मैं क्वेश्चन आज बताऊंगा वो क्वेश्चन आप लोग खाली पढ़ कर सेमेस्टर में जाएंगे देने के लिए तो 110% रिजल्ट आपका रहेगा। मतलब 90, 95, 99 तक भी ला सकते हैं आप, 100 में 100 भी ला सकते हैं। तो आप लोग जितना मैं कवर करवाऊंगा उतना आप लोग ध्यान में रखिएगा और उतना ही पढ़ के जाइएगा। इससे ज़्यादा पेपर आने वाला आपका नहीं है। ठीक है, आज पूरा पेपर का डिस्कशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। पेपर का डिस्कशन क्या होता है, पेपर कैसे रहता है, पेपर आपको रहेगा 6 मार्क्स का रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, फिर जिसका टिक ऑफ द करेक्ट टिक मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क्स का टिक मार्क क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 1 मार्क क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का 1 मार्क क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोग को डिफाइन भी पूछ सकता है या ट्रू फॉल्स भी पूछ सकता है या वन ईच एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ देगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद रहेगा आप लोग को 10 क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से आपको 8 क्वेश्चन को जवाब देना है, 8 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, जो आपको आएगा, जितना मैं आज कवर करवाऊंगा उतना में ही से 10 क्वेश्चन आपको पूछेगा, उतना से ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। जितना मैं आज इस वीडियो में करवाऊंगा उतना से ज्यादा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए हो गया। और 3 क्वेश्चन रहेगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स 3 क्वेश्चन रहेगा और 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आपका जवाब देना है, 2 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। ठीक है, पूरा पेपर 60 मार्क्स का होने वाला है, 60 मार्क्स का होने वाला है पूरा पेपर। और 40 मार्क्स आप जिन पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला है, मतलब पढ़ रहे हैं, उन पॉलिटेक्निक कॉलेज से आप लोग को 40 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको 60, 40, 100 हो गया, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है फिजिक्स का, फर्स्ट सेमेस्टर 2024। जितना भी विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। इतना से ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, जो मैं आज इस वीडियो में करवाऊंगा एकदम 110% क्वेश्चन लड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोग को आता है, पहला क्वेश्चन इसका आता है यूनिट एंड डायमेंशन का। यूनिट एंड डायमेंशन का पहला क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। पहला क्वेश्चन लेसन फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का, या यूनिट एंड डायमेंशन कीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन का पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा आप लोग को आपसे कि एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटी। क्या, एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटी या व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और 4 मार्क्स में पूछेगा कि एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटी कहेगा ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन दीजिएगा फिजिकल क्वांटिटी का। और फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार का होता है, क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी और होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और क्या होता है, और फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल ऐसे पूछ देगा, एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार का होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जो स्वतंत्र होता है, ठीक है, और डेराइव्ड क्वांटिटी होता है जो फंडामेंटल के स्वरूप काम करता है, वर्क्स करता है, उसी को डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है दिस क्वांटिटी विच
इंडिपेंडेंट टू अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी होता है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, उसी को ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूछे क्वेश्चन ऐसे, एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ऐसे पूछ दिया तो आप लोग को 4 मार्क्स में यदि ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटी, तो आप लोग को फिजिकल क्वांटिटी तो लिखवे कीजिएगा। यदि 4 मार्क्स में क्वेश्चन खाली इसका यही पूछ देगा क्वेश्चन में और आपका इतना आंसर दे दीजिएगा फिजिकल क्वांटिटी के, तो आपको 2 मार्क्स देगा, आपको 2 मार्क्स देगा। और एक्सप्लेन कर रहा है तो उसका टाइप को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एंड इट्स टाइप, एंड इट्स टाइप, ठीक। एक्सप्लेन फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन देना है और टाइप्स 2 प्रकार के होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, दोनों का डिफाइन लिखना है। ठीक है, अब देखिए, नहीं तो ऐसे भी पूछ देगा व्हाट इज फिजिकल, क्या पूछ देगा, डिस्कस फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी, डिस्कस फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी, कुछ भी पूछ देगा तो आप लोग डिफाइन डिस्कस पूछे या एक्सप्लेन पूछे या डिराइव पूछे या डिफाइन पूछे, कुछ भी पूछेगा, ठीक, आपको उसका डेफिनेशन लिखना है। इज इट क्लियर? क्या कि डिराइव पूछेगा तो आपको डिस्क्राइब पूछेगा तो आपको क्या है फिजिकल क्वांटिटी क्या डिस्क्राइब कीजिएगा, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी लिखिएगा और उसका एग्जांपल लिखिएगा, 2 एग्जांपल दे दीजिएगा। अब देखिए, अब इसका आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सब 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां लिखवा रहे हैं आपको, जितना भी है सब 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आपको आता है, अब देखिए, अब आ जाएगा एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन, इस पे लिखा रहेगा 4 मार्क्स, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ही पूछ सकता है और दिमाग उसका सटका था तो 8 मार्क्स में भी दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, उसके बाद पूछेगा आपको एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है, उसका मन पर डिपेंड करता है। अब देखिए, अब आता है इसका कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, आपको 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, यही पूछ सकता है। यदि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी 1 मार्क्स में तो हमेशा आता है क्वेश्चन, लेकिन यदि 4 मार्क्स में पूछ देगा तो आपको इसको क्या करना है, इसको सिद्ध भी करना है। ठीक है, कि होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, मतलब ऑल साइड आर इक्वल होमोजेनिटी, मतलब इसका ऑल साइड, मतलब हम v बराबर u प्लस ए टी लिखें, यदि v बराबर u प्लस ए टी लिखें तो इसको एल टी के पावर -1 होता है, एल टी के पावर, यदि इसका एल टी के पावर -1 होता है तो इधर भी आपको लाना है एल टी के पावर -1, तो आपका दोनों साइड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दोनों साइड का डायमेंशन सेम रहेगा, उसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। ठीक, तो आ गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक्सप्लेन कर देगा, एक्सप्लेन, या एक्सप्लेन आगे भी लगा सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन, इसका चौथा क्वेश्चन कह देगा चेक ऑफ द करेक्टनेस, चेक ऑफ द करेक्टनेस। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्वेश्चन रहेगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और इसमें क्या कर देगा, और इसमें खेला कर देगा कि v माइनस यू बराबर टी भी कर सकता है, इसको माइनस में मिला सकता है बराबर ए टी, तो दोनों का वैसे ही होगा, जैसे इसको आप सिद्ध चेक कीजिएगा वैसे ही उसको ही चेक होगा। ठीक है, अब देखिए, तीसरा पूछ देगा आपसे v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2s, चौथा पूछ देगा e बराबर एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो कुछ भी ऐसे प्रकार के कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूछ देगा एफ बराबर एम ए भी पूछ सकता है, एफ बराबर एम ए, ठीक है, ये भी पूछ सकता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी, 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी।
अब देखिए, अब इसका है क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन बोलता है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। छठा क्वेश्चन कह देगा कि कन्वर्ट 1 एनर्जी इंटू अर्ग। कन्वर्ट 1 एनर्जी इंटू अर्ग। मतलब 1 एनर्जी, मतलब 1 एनर्जी बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। और 1 जूल बराबर 10⁻5 डाइन। ठीक है, तो आप इसको सिद्ध करना है। एनर्जी मतलब जूल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 जूल को अर्ग में चेंज करें। एनर्जी दे देगा या जूल पूछ देगा, कुछ भी दे देगा आपको। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा वहां पे। ठीक है, कितना आप लोग उतारिए पहले। अब देखिए इसका फोर्स एंड मोशन। अब फोर्स एंड मोशन में जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा सेमेस्टर में, जितना मैं आज आपको करवाऊंगा उतना में से ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा बढ़िया से। देखिए पहला पूछ देगा एक्सप्लेन, नहीं तो पूछ देगा डिफाइन। डिफाइन ले लीजिए पहला क्वेश्चन इसमें। डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, डिफाइन स्केलर क्वांटिटी आ गया। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ देगा, या आपको इसमें डिफरेंस दे देगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लोग डिफाइन जानिएगा तो अंतर भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए और एकक मार्क्स में आपको पूछ सकता है डिफाइन यूनिट वेक्टर पहला में, दूसरा में नल वेक्टर, तीसरा में कोलिनियर वेक्टर पूछ सकता है। कोलिनियर वेक्टर, निगेटिव वेक्टर पूछ सकता है। निगेटिव वेक्टर या इक्वल वेक्टर भी पूछ सकता है आपको, तो आप लोग ध्यान में रखिए। कोई इनिशियल वेक्टर भी पूछ सकता है। अब देखिए, अब इसमें आपको 8 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है। ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। देखिए एक्सप्लेन कह देगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इसका आ गया, पूछ देगा डिराइव या डिस्कस डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब पूछ देगा पांचवा में एक्सप्लेन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स।
छठा में पूछ सकता है एक्सप्लेन linear momentum and laws of conservation of linear momentum। उतारिए इसको पहले आप लोग। देखिए कहाँ तक हो गया था, लिनियर मोमेंटम और लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम तक। अब आगे देखिए, आगे आगे आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ। एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ आपको बोल देगा, तो इसको एक्सप्लेन कह दिया न्यूटन्स लॉ, तो आप लोग को फर्स्ट लॉ भी लिखना है, सेकेंड लॉ भी लिखना है और थर्ड लॉ भी लिखना है, एंड इट्स एग्जाम्पल ठीक है। अब आपको पूछ देगा डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यह पूछ देगा, इसी में पूछ देगा आप लोग को, इसी में पूछ देगा, फिर पूछेगा डिफाइन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 1 मार्क्स में फिर ऐड कर देते हैं, या पूछेगा आप लोग को टाइम पीरियड, पहला में टाइम पीरियड 1 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरा में पूछेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और पूछ देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इतना ही है। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, और पूछ देगा आप लोग को डिस्कस या एक्सप्लेन कह देगा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। तो दोनों का आप लोग को डिफाइन करना है। ठीक है, और इसका यूनिट लिखना है। अब आके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया आप लोग को, डिस्कस रिलेशन बिटवीन linear velocity v and velocity and angular velocity ओमेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आने वाला है 8 मार्क्स का, जो कि एकदम रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, हमेशा हर बार क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन बैंकिंग ऑफ रोड, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। बस इतना ही आप लोग को आएगा एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ एंड इट्स एग्जांपल। डिफाइन पूछ सकता है इन लोग ये सब का, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, लेसन 2। ठीक है, डिस्कस सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, काहे कि अवर आया था, मतलब 23 में आया था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड भी आया था, जो कि एकदम मोस्ट
जो भी आदमी से पूछेगा तो बैंकिंग रोड एकदम बढ़िया से बताएगा। बैंकिंग रोड एकदम 100 से एकदम मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा हर बार एग्जाम में आता है बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो आप लोग लेसन 2 में फोर्स एंड मोशन में यही इतना ही क्वेश्चन है। तो आप लोग अब इसको उतारिए, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए आपका आ गया वर्क पावर। वर्क पावर एंड एनर्जी, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें 3 गो क्वेश्चन मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। जो वर्क पावर एनर्जी है, पहला क्वेश्चन इसका है एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा इसका है एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तीसरा इसका है एक्सप्लेन लॉज ऑफ कंजर्वेशन। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या है, एक्सप्लेन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। इसका चौथा क्वेश्चन है, क्या है इसका चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन फोर। चौथा क्वेश्चन है, देखिए इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ, एक्सप्लेन फोर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी में 4 ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो 4 ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नहीं तो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज वर्क क्या है, व्हाट इज पावर क्या है, व्हाट इज एनर्जी क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका फिजिकल यूनिट क्या होता है, यही सब पूछेगा, ठीक है। अब देखिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसको पहले उतारिए आप लोग। देखिए अब आ गया इसका नेक्स्ट लेसन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें देखिए आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें आप लोग को पूछ सकता है एक्सप्लेन टाइप ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। एक्सप्लेन टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का जितना भी टाइप है, मतलब वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मतलब डेफिनेशन लिखना है उसका। अब देखिए, और इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन आप लोग को हुक्स लॉ। 1 मार्क्स से पूछ सकता है या 4 मार्क्स से भी पूछ सकता है, ठीक। एक्सप्लेन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, ठीक है। अब देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि जो कि MVVI क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मॉडुलस। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 मार्क्स में पूछ सकता है, डिफाइन गॉज प्रेशर एंड अब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। और पूछ सकता है आपको इसका एक्सप्लेन सरफेस टेंशन।
एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सरफेस टेंशन लिखिएगा और एप्लीकेशन कहेगा तो आप लोग को 4 से 5 गो एप्लीकेशन उसका लिखना है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तो इसमें क्वेश्चन है नहीं, तो आप लोग एक क्वेश्चन इसी पर समाप्त हो गया है चैप्टर, मतलब 5 क्वेश्चन पे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब आप लोग इसको उतारिए, अब नेक्स्ट लेसन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आपका इसका आ गया हीट एंड टेम्परेचर, जो कि इसका लास्ट चैप्टर है, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। देखिए हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है, लास्ट चैप्टर इसका। इसमें पहला क्वेश्चन दे देगा आप लोग को डिफाइन हीट एंड टेम्परेचर, डिफाइन या डिफरेंशिएट। पहला क्वेश्चन दे देगा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। डिफाइन पूछ देगा हीट या टेम्परेचर, तो जो कि आप लिखिएगा, इधर हीट लिखिएगा इधर टेम्परेचर लिखिएगा, तो हीट डिफाइन हीट पूछ देगा, इधर वाला उतार दीजिएगा, डिफाइन टेम्परेचर पूछेगा तो इधर उतार दीजिएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। एक्सप्लेन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, या इसमें आपको पूछ देगा एक्सप्लेन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, और करके लिख देते हैं आपको, और करके पूछ देगा एक्सप्लेन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का ही है, टाइप्स इसका है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछेगा या यह क्वेश्चन पूछेगा, दोनों का आंसर एक ही रहेगा। इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का ही डिफाइन लिखने का, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आ गया आप लोग का 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसमें कितना कितना स्केल, मतलब क्या क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है और र्यूमर स्केल होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका आ गया रिलेशन बिटवीन स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जो 4 गो आपको बताए हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, र्यूमर और केल्विन, उसको क्या करना है आप लोग को, रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन स्केल ऑफ टेम्परेचर। एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन ही लगभग होगा, एक्सप्लेन, हाँ ऐसे पूछ देगा, गिव एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशन, गिव एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशन। तो आपको 4 गो प्रॉपर्टी, मिनिमम 4 प्रॉपर्टी लिखना है, यदि आपको उससे ज्यादा भी आ सकता है तो लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मरकरी थर्मामीटर, लास्ट क्वेश्चन इसका है, एक्सप्लेन मरकरी थर्मामीटर,
ठीक, तो इसका वर्किंग लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को पूरा लेसन में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दिया हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर 2024 में जो भी विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, मतलब जो कि 23, 22, 20 से एग्जाम है आप लोग का, जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, उन विद्यार्थियों के लिए एक क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन जो कि यहाँ से ही आपको बोर्ड में क्वेश्चन सेमेस्टर में आएगा। तो आप लोग वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से 1, 2 बार, 3 बार जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।